नमस्कार दोस्तों, सत श्री अकाल, आदाब। मैं सुरेश पांडे आप लोगों का आराध्या क्लासेस सीटीएम के अंदर स्वागत करता हूँ। हमने चैप्टर नंबर 6 चालू किया था। चैप्टर नंबर 6 था वर्ल्ड आफ्टर 1925 and in that already we have seen two parts, friends. Now we are going to start chapter number 6, third video, third part. That is, friends, disintegration of Soviet Union. सोवियत यूनियन का विघटन कैसे हुआ? हम देखा दोस्तों चैप्टर 6 के फर्स्ट वीडियो में और सेकंड वीडियो में देखा कि यूएसएसआर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ सोवियत रशिया एंड यूएसए, ये दोनों की हिस्ट्री हम देख चुके हैं। कोल्ड वॉर हुआ, उसका रिजल्ट क्या है वो हमने सब देखा। अब जो यूएसएसआर का क्या होने वाला है? यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन होने वाला है, उसका विघटन होगा। During the last decade of the 20th century, Soviet Union's Prime Minister Mikhail Gorbachev, सोवियत यूनियन के जो प्राइम मिनिस्टर थे कौन? मिखाइल गोर्बाचेव। His liberal policies led to the disintegration of Soviet Union. क्या हुआ दोस्तों? रशिया का विघटन हो गया, सोवियत यूनियन का विघटन हुआ। Peaceful disintegration of Soviet Union is considered as epoch making in the international politics. इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में या अंतरराष्ट्रीय राजनीति एक बहुत बड़ी वस्तु हो गई है। मिखाइल गोर्बाचेव became the prime minister from the socialist side. समाजवादी साइड से मिखाइल गोर्बाचेव प्राइम मिनिस्टर बने थे। कब बने थे? On 11th March 1989. He had liberal attitude. उनका स्वभाव बहुत लिबरल था, बहुत नरम स्वभाव था। Russians had progressed tremendously in the field of science and technology. Science और technology field में बहुत उन्होंने डेवलपमेंट किया था। They also had acquired capability to compete with superpowers like America. Superpower अमेरिका जैसे देशों के साथ में competition कर सकते थे, ये उनके अंदर कैपेसिटी थी। Gorbachev adopted two policies, glasnost and perestroika. Gorbachev की दो पॉलिसीज थी खास, कौन सी? glasnost और perestroika. In this way, Gorbachev introduced economic reforms. Gorbachev ने क्या किया? Economic reforms and political reforms in the place of single-handed communist rule. Single-handed communist rule के अंदर उन्होंने क्या? Economic और political reforms किए। The stronghold of Communist Party, the Soviet bureaucracy and the Red Army started weakening. जो कम्युनिस्ट पार्टी की पकड़ थी या ब्यूरोक्रेसी की पकड़ थी या रेड आर्मी की जो पकड़ थी वहाँ के लोगों के ऊपर धीरे धीरे क्या हुआ? कब्जा होने लगा। In 1990, the process of the disintegration of Soviet Union began. क्या हुआ? 1990 में सोवियत यूनियन की विघटन की प्रक्रिया चालू हुई। Friends, towards the end of 15 states, 14 states became independent and this disintegration of Soviet Union came to an end by December 1990. और December 1990 में क्या हुआ? सोवियत यूनियन का विघटन हो गया था। जो पहले 15 स्टेट्स थे, 15 स्टेट्स थे, 15 राज्य थे, उसमें से क्या हुआ? 14 स्टेट्स, 14 राज्य, 14 राज्य क्या हुआ? वो अलग नेशन बन गए और जो बचा पार्ट था एक उसको जाना जाता था क्या? द रिमेन ऑफ रशिया, द रेस्ट ऑफ रशिया के नाम से उसको जाना गया। आगे देखते हैं फ्रेंड्स हम लोग। आगे हमारे पास में एक नया टॉपिक है, इंडियाज कंट्रीब्यूशन इन दी एट द इंटरनेशनल लेवल। इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया का क्या कंट्रीब्यूशन है वो हमको देखना है। इंडिया हैज कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली एट द इंटरनेशनल लेवल। इंडिया ने इंटरनेशनल लेवल पे बहुत सूचकता के साथ में अपना योगदान किया है। It's a freedom struggle and during its freedom struggle and after its independence, आजादी का आंदोलन चला था तब भी और इंडिपेंडेंस मिलने के बाद भी इंडिया हैज ऑलवेज अपोज्ड इंपीरियलिज्म और साम्राज्यवाद का हमेशा इंडिया ने अपोज किया हुआ है। कॉलोनाइजेशन एंड इवेंट्स लाइक रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, इट हैज सपोर्टेड मूवमेंट्स अपोजिंग सच इवेंट्स। हमेशा उसने ऐसे मूवमेंट्स को सपोर्ट किया कि जो इन इवेंट वस्तुओं का अपोज करते थे। इंडिया हैज ऑलवेज रिमेन्ड एक्टिव इन द फॉर्मेशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस एंड is actively involved in all its activity. इंडिया बहुत एक्टिव था यूनाइटेड नेशंस की फॉर्मेशन के अंदर और
उसकी सारी एक्टिविटी के अंदर इंडिया इन्वॉल्व। इंडिया हैज प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल by sending its military to support the United Nations effort in maintaining international peace and security. इंडिया अपने सोल्जर्स को इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी मेंटेन करने के लिए यूनाइटेड नेशन में भेजता है। इंडिया हैज वर्कड appropriately by sending military troops to countries like Gaza, Cyprus, Congo and Sri Lanka during their conflicts. जब गाजा, साइप्रस, कॉन्गो और श्रीलंका में कंडीशन अच्छी नहीं थी, वहाँ पे शांति वाली कंडीशन नहीं थी, उस टाइम पे इंडिया ने वहाँ पे अपने सैनिकों को भेजा था। इंडिया हैज हेल्प्ड एक्टिवली इन मेंटेनिंग पीस। इंडिया हैज presently emphasized on the need of disarmament to achieve world peace and security. इंडिया ने हमेशा डिसआर्मामेंट पे जोर रखा है कि इंटरनेशनल पीस बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी है। India, in this issue, it has taken leadership. In this issue, it has taken leadership in debates world around and in making useful suggestions. India ने हमेशा leadership लिया और उसके अंदर जो भी suggestions थे, India अच्छे suggestions उसके अंदर दिए हुए। India has expressed the desire of the entire community for peace by presenting a proposal for total nuclear disarmament. India का हमेशा तो मानना था कि total nuclear disarmament होना चाहिए। In the United Nations General Assembly to spend the money in upliftment of poor people in the other countries instead of using money in creation of nuclear weapon. Nuclear weapon पर जितना खर्चा किया जा रहा है उससे अच्छा जो poor people है, गरीब लोग हैं, उनके upliftment पर खर्चा किया जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा। इंडिया का हमेशा से माना था। And military has always been a demand from India in the United Nations. United Nations के अंदर हमेशा military की बहुत डिमांड होती है। वर्ल्ड पीस हैज परमानेंटली रिमेन्ड इंडियाज प्राइमरी कंसर्न फॉर इट्स फॉरेन पॉलिसी। हमेशा इंडिया का मानना है कि विश्व शांति होनी चाहिए। इंडिया हैज ऑलवेज रिमेन्ड एक्टिव टू अचीव एन एटमॉस्फेयर ऑफ कोऑपरेशन, ट्रस्ट एंड अंडरस्टैंडिंग अमंग नेशंस। के सारे देशों को इंडिया का सारे देशों को आपस में इसको समझना चाहिए। इंडिया का हमेशा से ये मानना था। आगे बात करते दोस्तों हम लोग India's relation with other countries. India's relations with other countries. इंडिया का दूसरे देशों के साथ में कैसा रिलेशन है, कैसा संबंध है, उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका। देखिए दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि क्या हुआ था कोल्ड वॉर के टाइम पे जब पूरी दुनिया दो भागों में बटी थी। कौन सा दो भाग? एक भाग था, कौन सा भाग? एक भाग था कि जो लोकशाही वाला था, डेमोक्रेसी वाला था, अमेरिका का लीडरशिप था, और दूसरा भाग था इसमें कम्युनिस्ट वाला था, रशिया के वजह। इंडिया ने कोई भी पार्ट ज्वाइन नहीं किया था, कोई भाग ज्वाइन नहीं किया था, लेकिन पाकिस्तान ने अमेरिकन ट्रूप्स को ज्वाइन किया था, अमेरिकन डेमोक्रेसी को ज्वाइन किया था। तो क्या था, तो हमेशा से यूनाइटेड स्टेट्स के साथ में इंडिया के रिलेशन अच्छे नहीं थे, बिल्कुल अच्छे नहीं थे। क्यों? हमेशा हर मामले में पाकिस्तान ने उसको ज्वाइन किया था, तो क्या होगा, हर मामले में अमेरिका ने यूनाइटेड स्टेट्स ने इंडिया का अपोज किया था। फ्रेंड्स, बोथ इंडिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स आर डेमोक्रेटिक कंट्रीज। दोनों लोकशाही कंट्री है, डेमोक्रेटिक कंट्रीज है। लेकिन क्या हुआ, अपार्ट फ्रॉम हैविंग लॉट ऑफ सिमिलरिटीज दैट हैज बीन लॉट ऑफ अप्स एंड डाउन्स इन द रिलेशनशिप आल्सो। क्या संबंध हमेशा अप्स एंड डाउन होते हैं। द यूनाइटेड स्टेट्स डिड नॉट लाइक इंडियाज रोल ऑफ नॉट जॉइनिंग एनी पार्ट। यूनाइटेड स्टेट्स यूएस को बिल्कुल अच्छा लगा था कि इंडिया ने कोई पार्ट लॉ ज्वाइन नहीं किया था, एक्सेप्टिंग नॉन-अलाइनमेंट पॉलिसी आफ्टर इट्स इंडिपेंडेंस। फर्दर दे होप दैट इंडिया वुड जॉइन but India joined non-alignment convention. Friends, there is another reason that unequal relations between India and US could not grow. India और US के बीच में अच्छे रिलेशंस ना हो पाने के दूसरा और भी कारण था, that is US policy for targeting Pakistan. क्या था, इंडिया का हमेशा जो अमेरिका के साथ में अच्छा संबंध नहीं, उसका कारण क्या था, targeting Pakistan. हमेशा अमेरिका पाकिस्तान का पक्ष लेता था. They supported Pakistan in case of Jammu and Kashmir. Pakistan had joined US, playing power and military bloc, whereas India had adopted policy of non-alignment. Treaties regarding nuclear weapons have become one of the most important points of disagreement between India and United States. अब यूनाइटेड स्टेट्स का मानना था कि यूनाइटेड स्टेट्स कह रहा था कि इंडिया को जो न्यूक्लियर नॉन-आर्मेंट
पॉलिसी है साइन करना चाहिए, इंडिया साइन करना चाहिए, इंडिया क्यों साइन करेगा भाई, वो इंडिया के फेवर में नहीं था, तो इसलिए ये एक मेन कंसर्न बना रहा इंडिया का न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी पे साइन न करना, खास वो भी का कारण बना रहा फ्रेंड्स। and comprehensive test ban treaty. When India conducted nuclear test in Pokhran in Rajasthan in 1998, it was taken seriously and certain sanctions were imposed against India and US carried financially and technically. US ने अमेरिका ने कुछ बैन लगाए इंडिया के ऊपर, जब इंडिया ने वो न्यूक्लियर टेस्ट किया था उस टाइम पे अमेरिका ने बहुत सारे इंडिया पर बैन लगाए थे। There is a remarkable change. There is a remarkable change in relation between both countries after Paradise attack upon New York's World Trade Center. जब न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे हमला हुआ था, उस पर अटैक हुआ था, उसके बाद में क्या हुआ, उसके बाद में इंडिया और अमेरिका के संबंध अच्छे होने लगे। कभी हो जब ना September 11, 2001 के the United States is now accepting the fact that India is growing economically very fast. Now both the countries wish that there should be intimate relations with each other. दोनों countries का मानना है एक दूसरे के साथ संबंध अच्छे होने चाहिए। आगे बात करें सुनो। In September 2014-15, India's Prime Minister Shri Narendra Modi visited America and even addressed the United Nations. United Nations में Indian Prime Minister नरेंद्र मोदी ने वहाँ पे स्पीच दी थी। अमेरिकन प्रेसिडेंट Barack Obama, American President Barack Obama was the first American president to be the chief guest of India's 66th Republic Day celebration. In this way, America and India now has cordial and amicable relations. The issue of terrorism are concern of the heads of the country. Friends, now at this side we have seen the relations of India and US. Now we are going to see relations between India and Soviet Union, Russia. India और रशिया का कैसे बना है दोस्तों। पाकिस्तान ने जब अमेरिका को ज्वाइन कर लिया तो नो डाउट रशिया ने बहुत कोशिश की इंडिया को उसकी बाजू लेने की, लेकिन इंडिया ने कोई भी साइड ज्वाइन नहीं की। फिर भी रशिया ने हमेशा इंडिया को सपोर्ट किया था। The Soviet Union has helped India considerably in establishing heavy and key industry. The Soviet Union has taken India's side in the issue of Jammu and Kashmir. They also have often exercised their veto power in the side of India. India के बाजू क्या किया? यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में हमेशा रशिया ने इंडिया का साइड लिया हुआ है। To see that proposal against India pertaining to Jammu and Kashmir issues should not pass. In this way, Russia and India it has a very close family relationship. Russia और India का बहुत अच्छा रिलेशन रहा है ऐसे फ्रेंड्स। India's relation with its neighboring countries. इंडिया का उसके पड़ोसी देशों के साथ में कैसे संबंध रहा है उसके बारे में सोचना है। फ्रेंड्स, इंडिया एंड पाकिस्तान, देखो यार, सबसे पहली बात करें पाकिस्तान के साथ में, तो पाकिस्तान के साथ में इंडिया का हमेशा से 36 का आंकड़ा एक दूसरे का बिल्कुल सपोर्टिव नहीं है, एक ही में से अलग हुए हैं, फिर भी इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशंस बिल्कुल अच्छे नहीं हैं और कभी अच्छे होंगे ऐसा आपको लगता है। फ्रेंड्स, इंडिया एंड पाकिस्तान, immediately after India's independence, the relation between India and Pakistan were always stressful, हमेशा stressful थे, tension वाले थे। The gruesome wars took place between India and Pakistan in the year 1948, 1965 and 1971. And all these wars Pakistan was defeated. ये तीनों लड़ाई में पाकिस्तान हार गए थे। Both the countries have Tashkent and Simla treaty, Tashkent और Simla treaty बीच में, but Pakistan does not follow it with utmost devotion. पाकिस्तान उसका पालन ठीक से नहीं करता है। 1999 कारगिल war between India and Pakistan took place. India और पाकिस्तान के बीच में कारगिल war में हुआ था। Fortunately, heads of both the countries have eagerness to resolve all issues peacefully through negotiations. दोनों कंट्री के जो हेडमैन हैं वो लोग इच्छा है कि बातचीत से इस मामले को सॉल्व कर लिया जाए, लेकिन मुझे लगता नहीं दोस्तों। आगे बात करते हैं हम इंडिया और चाइना के रिलेशंस दोस्तों।
India or China relations same as like Pakistan. India and China relations started in the year 1954. 1954 में India और China relations शुरू हुए थे. When China displayed its boundary regions on map, it distributed the relations between India and China. क्या हुआ दोस्तों? इंडिया के काफी हिस्से काफी जमीन को क्या हुआ? चाइना ने अपना बनाया, अपना बता के मैप के अंदर. Then India opposed greatly when China sold most of the regions belonging to India. इंडिया के बहुत सारे रीजन्स को चाइना अपना बता रहा है, तो इंडिया ने क्या उसका अपोज किया. चाइना was liberated by China. अब क्या हुआ? चाइना उसको रिजेक्ट कर दिया and it led to further discomfort in the relations. अब क्या हुआ? इससे संबंध खराब हो गए. China attacked India in 1962. 1962 में चाइना ने अटैक कर लिया इंडिया पे and captured the regions which were displayed in their map. क्या हुआ दोस्तों? और जिस रीजन्स को चाइना ने बताया था वो सारे रीजन्स पे क्या हुआ? चाइना अपना कंट्रोल कर लिया. ठीक है दोस्तों, इंडिया sent military troops in its border regions to safeguard from China. चाइना से बचाने के लिए इंडिया ने अपनी मिलिट्री आर्मी भेजी. चाइना ने क्या किया? full stop to the war and in this way the war was ended. और क्या हुआ? इससे war अंत हुई. चाइना ने ceasefire कर दिया. Friends, to resolve these problems, many meetings were had, but it turned out to be futile. क्या हुआ दोस्तों? ये सब नाकामी के व्यर्थ गए, कुछ का रिजल्ट नहीं आया. But in the last decades, China and India has cooperative and friendly relations. India's Prime Minister Narendra Modi invited Xi Jinping, the Prime Minister of China, President of China, to the riverfront Ahmedabad for the country visit. Friends, फ्यूचर में की बात हुई. आगे हम बात करते हैं इंडिया एंड बांग्लादेश. इंडिया और बांग्लादेश की बात करें तो पहले क्या था? पहले पाकिस्तान दो थे, ईस्ट पाकिस्तान एंड वेस्ट पाकिस्तान. वेस्ट पाकिस्तान से ईस्ट पाकिस्तान को लिंक करते थे. दैट वे ईस्ट पाकिस्तान ऑन बांग्लादेश नया कंट्री है 1971. Friends, India and Bangladesh. Bangladesh got freedom after many struggles in the year 1971. Bangladesh became an independent and sovereign country as earlier it was part of Pakistan. As a new upcoming country, India had Bangladesh financially, technically, and physically by giving equipment for its growth and development. But there are certain issues which have arisen between India and Bangladesh. India और बांग्लादेश के बीच में बहुत सारे issues हैं. The utilization of water from river Ganga and its proper channelizing has been talked out between the two countries. The flood, cyclone, and other natural calamities India has had cumulatively in 2015. In 2015, constant talks have taken place in matters of disputed geographical land, regions, and citizenship of people. देखो दोस्तों, अभी अपने को पता है कि भाई पहले से ही क्या था? बांग्लादेश इसका पाकिस्तान का पार्ट था. बांग्लादेश वाज पार्ट ऑफ पाकिस्तान. बांग्लादेश की बात करें तो पाकिस्तान का हिस्सा था. ठीक है, तो जब पाकिस्तान में से वो अलग हुआ तभी तक हमने वहाँ पे किसी तरह की हमने बाउंड्री नहीं बनाई थी. वहाँ पे हमारे कोई भी तरह की बाउंड्री हमने बनाई नहीं थी. अब क्या हुआ? अभी हमारे पास में वहाँ पे बाउंड्रीज नहीं है. अभी हमारे पास में बाउंड्रीज नहीं है. तो 2015 के अंदर जो भी हमने एग्रीमेंट किया उसके हिसाब से यहाँ पे बाउंड्रीज बनाने का प्रश्न खड़ा हुआ. बाउंड्रीज बनाने का प्रश्न खड़ा हुआ और यहाँ के जो सिटीजन्स थे या उनके पीछे बॉर्डर्स नहीं था, तो कुछ कभी वो लोग इंडिया में आ जाते, बांग्लादेश मतलब कोई भी वो कौन से देश के नागरिक सिटीजन से वो क्लियर नहीं था. तो क्या हुआ 2015 में इसके बारे में बातचीत हुई कि बांग्लादेश के जो सिटीजन हों वो या कुछ भी इंडिया ने थोड़ा गिवन टेक किया, बांग्लादेश ने थोड़ा गिवन टेक किया, बस तरह से अभी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगे ऐसा हम सोच सकते हैं. फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीक आगे हम बात करते हैं इंडिया एंड भूटान. इंडिया और भूटान की बात करते हैं. फ्रेंड्स, a peaceful and cordial friendship treaty had been signed between India and Bhutan in the year 1949. 1949 में क्या हुआ? इंडिया और भूटान के बीच में एक ट्रीटी साइन हुई थी. Bhutan has successfully sided India in the success. Bhutan has successfully sided India
in its security and foreign policies. India assured to aid Bhutan in telecommunication and transportation. India repeat telecommunication or transportation tender both had two events. Prime Minister Jawaharlal Nehru visited Bhutan in the year 1958. 1958 में Prime Minister Jawaharlal Nehru ने Bhutan को बुलाया था. And thereafter Indian president too had visited Bhutan in the year 1970. India allowed Bhutan in becoming a member of United States in the year 1971. There is a newer troubled relationship between India and Bhutan. India's Prime Minister Narendra Modi visited Bhutan in the year 2014 and said that India's progress had direct effect on its neighboring countries. इंडिया की अगर इंडिया प्रोड्यूस करता है तो डायरेक्ट सीधी उसकी असर किसको हो रही है, उसकी असर सीधी होती है उसके पड़ोसियों के ऊपर. The intersecurity related cooperation has been done successfully. Friends, आगे बात करते हैं हम इंडिया और श्रीलंका के बारे में. The relation between India and Sri Lanka, इंडिया और श्रीलंका के रिलेशन जो थे वो बहुत ओल्ड थे, बहुत पुराने थे. Many Tamilians of India have gone to Sri Lanka. बहुत सारे तमिलनाडु के लोग क्या हुआ था श्रीलंका गए थे and settled there और वहाँ पे वो लोग रहने लगे थे. The citizenship was the main issue between India and Sri Lanka. India और श्रीलंका के बीच में उनकी citizenship को लेकर बहुत बड़ा प्रश्न था. But continuous talk has solved it. लगातार बातचीत से उसका solution आ गया था. The problems of Tamilians and peaceful talks between Tamil organizations and Sri Lankan government was a priority of India. India's Prime Minister Narendra Modi visited the troubled regions of Tamilians in Jaffna on 13th March 2015. India assisted financially funding for the reconstruction of 27,000 houses for rehabilitation of Tamilians. Today, India and Sri Lanka have very cordial relations. आज की बात करें तो इंडिया और श्रीलंका के अच्छे relations हैं. आगे है इंडिया और नेपाल के relations कैसे रहेंगे. Friends, the relation between India and Nepal started with the signing of treaty in the year 1950. 1950 में लोगों ने साइन की और उसके बाद में इंडिया और नेपाल के संबंध शुरू हुए. According to the treaty, अगर ट्रीटी की बात करें, ट्रीटी के हिसाब से क्या हुआ, both the countries are considered to be sovereign and to preserve regional unity as well as competition of citizens in both the countries. India has helped Nepal socially and economically. Nepali students visit India for higher studies. Nepal के students India आते हैं अच्छी पढ़ाई करने के लिए, हाई पढ़ाई करने के लिए. The river flowing from Himalaya come from the various regions of Nepal. Due to this, during rain, it affects India badly. India बहुत बुरे से होती है. To stop the floods due to these rivers, talks have been held between these two countries. On 25th of April 2015, Nepal faced a destructive earthquake of the magnitude of 7.8 on the Richter scale, which caused about 8,000 people. India added in relief and rehabilitation work in the areas affected by earthquake. Hence, next topic है हमारे पास में इंडिया और अफगानिस्तान का बात. इंडिया और अफगानिस्तान के रिलेशंस. India has very friendly relations with Afghanistan. India has largely contributed in the reconstruction of Afghanistan, like in construction, health and education. In the economic and social development, India has financially helped. India ने हमसे क्या किया, पैसे से भी मदद हुई है. During natural calamities, also India has financially. The construction of Afghanistan's parliament building is being done by India. India ने अफगानिस्तान की पार्लियामेंट की बिल्डिंग को बनाया है. India Myanmar relations. India और Myanmar relations कैसा है? India and Myanmar Burma has very cordial relations. After India got independence, Myanmar got independence in 1948. From that time, relationship has been friendly. After independence, Myanmar has demanded financial aid from India. Myanmar ने इंडिया से पैसे मांगे थे. India has helped them. Has done recently. India तुरंत उसको help किया था because India wants Myanmar to be financially sound. ये चाहता है Myanmar आर्थिक तौर पर स्थिर रहे. India's foreign policy is to have the world peace. India की foreign policy है कैसी है? World peace की, विश्व शांति and security.
Furthermore, Indian foreign policy ensures friendly and cordial relations with the just neighboring countries. But there always has been a rise and fall in these relations owing to various reasons. हमेशा कुछ कम ज़्यादा होता रहता है रिलेशन से रिलेटेड। देखो दोस्तों, हमने चैप्टर नंबर 6 में बहुत सारे टॉपिक देखे, वर्ल्ड आफ्टर 1945, उसमें अलग अलग क्षेत्र में डिस्कस किए। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम कोई नया टॉपिक लेकर के आएंगे।